हेलो बच्चों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम लोग क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया है बच्चों, वो ऑर्डर और डिग्री के लिए लेकर था, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसको पढ़िए और इसके बाद इसको समझिए, आपको बेहतरीन तरीके से ये चीजें समझ में आएंगी बच्चों। और आज हम जो बताने जा रहे हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि यार बहुत कंफ्यूजन है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो वो आज कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी। बस हमारे साथ जुड़े रहिए और मैथ्स बाय 10 सर को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा उसके सॉल्विंग के मेथड पर। ठीक है बच्चों, तो चलिए मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों आपको समझना होगा कि इसका जो सॉल्विंग रूल है वो कैसे करना है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए होगा। ठीक है, तो उसमें स्टार्टिंग करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि ये किस तरह का जो है सिस्टम है, इक्वेशन कैसा है, डिफरेंशियल कैसा है, उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा वेरिएबल्स आर सेपरेबल। देखिए तीन मेथड आपको बिल्कुल एकदम रटे हुए होने चाहिए, वेरिएबल और सेपरेबल होना चाहिए, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। बस बच्चों इन्हीं तीनों को आप अगर अच्छे से समझ लेंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ना आपकी खत्म हो जाएगी और आपके मुट्ठी में हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और फिर आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चों, वो इन्हीं टॉपिक पर ही आएंगे, इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं के रूल पर लगने वाले सवाल होंगे बच्चों। तो हम समय अब नहीं लेंगे और स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो सबसे पहला मेथड होगा वेरिएबल्स आर सेपरेबल। आप देख सकते हैं इसके नाम से ही सब कुछ निकल के आ जा रहा है। वेरिएबल होगा लेकिन उसमें क्या करना होगा, सेपरेबल करना होगा, यानी अलग अलग रखना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो भी फंक्शन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो इस टाइप का होगा, dy by dx is equal to fx into gy। एक फंक्शन fx का होगा यानी इन टर्म्स ऑफ x में होगा, दूसरा फंक्शन y में होगा यानी इन टर्म्स ऑफ y में होगा। ठीक है, तो हमको dy by dx निकाल लेना है बच्चों, अगर नहीं है तो निकाल लीजिए। ठीक है, dy by dx इक्वल कर लीजिए इसको, या फिर आपका दूसरा सिस्टम ये है कि बच्चों dy वाले की तरफ y वाला टर्म्स लाइए और dx वाले की तरफ x वाले टर्म्स रखिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे dy है, ये dy है ना, यहाँ पे रखना है, और dx आपको यहाँ रखना है, यानी क्रॉस से इधर लाना है। ठीक है, तो dx वाले के साथ ये फंक्शन x वाला रहेगा और dy वाले के साथ फंक्शन y वाला रहेगा। बच्चों जैसे ही आपको dy के साथ y वाले फंक्शन आ जाएंगे और dx के साथ x वाले फंक्शन आ जाएंगे ना बच्चों, तुरंत आप इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स कर दीजिएगा। ये देखिए इंटीग्रेटिंग कर दिया बोथ द साइड्स, और c कांस्टेंट आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। जैसे इसी ऐड करेंगे और इसका इंटीग्रेशन करेंगे और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। तो जो आपका सॉल्यूशन मिलेगा वो एक कर्व हो सकता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो इन टर्म्स ऑफ x एंड y में आ सकता है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, उसको जो है आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए पहला रूल हमने बताया है, वेरिएबल्स आर सेपरेबल। देख सकते हैं अगर वेरिएबल और सेपरेबल नहीं लग रहा है उसमें बच्चों, देन हम आएंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, इसके नाम से ही समझ में आता है। होमोजेनियस मतलब बच्चों समान डिग्री और पावर वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसकी बात कर रहा है, यानी न्यूमरेटर में जो x और y की पावर होगी बच्चों, देन नीचे डिफरेंशियल में आपका डिनोमिनेटर में जो x और y की पावर होगी वो सम होगी, मतलब समान होगी। एक तरह से कह सकते हैं ऊपर जो अगर 2 की पावर 2 है तो न्यूमरेटर में पावर 2 है तो नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 होगी, ये कंफर्म है बच्चों। तो डिग्री जो होगी वो सेम होनी चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इसकी पहचान के लिए आपको थोड़ा सा इसको सॉल्विंग मेथड को ध्यान रखना होगा। dy by dx fx, y होगा बच्चों। आपको सबसे पहला काम करना है बच्चों कि जो y है उस टर्म को आपको वैसे ही रखना है, बस x वाले टर्म्स उसमें से फंक्शन में से कॉमन कर लेना है। ध्यान रखिएगा वो x वाला जो टर्म्स आपके पास कॉमन आएगा वो मैक्सिमम पावर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों, क्योंकि मैक्सिमम पावर जब आप कॉमन करेंगे तभी तो x को डिवाइड में रख पाएंगे, नहीं तो x अगर मिनिमम पावर होगी तो वैल्यू x ऊपर आ जाएगा। ये चीज भी ध्यान रखना है आपको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x कॉमन करेंगे तो जो हमारा नया फंक्शन होगा बच्चों वो कुछ इस टाइप का होगा, gy by x, यानी y के नीचे x आ जाएगा, है ना, y के नीचे क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। और ये n डिग्री वाला है, n डिग्री मतलब n डिग्री होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। ठीक है, ऐसे ही हम कह सकते हैं बच्चों n की जगह 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री वाला, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम होंगे, देन वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ये नहीं लगेगा तो ये वाला रूल लगेगा, कंफर्म है। ठीक है, उसके बाद पुटिंग करना है बच्चों, हमें क्या करना है, इस y की जगह vx मान लेना है।
bx वैल्यू को यहाँ पे लगा देना है y की जगह। उसके बाद बच्चों में क्या करना है, dy/dx इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में बच्चों। इस y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, प्लस x लिखेंगे v का करेंगे तो dv/dx हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। तो हमें करना क्या होगा, जो ये dy/dx है बच्चों, इसको रिप्लेस कर देना है b + x dv/dx से, और gy/x y की जगह हमें लगा देना है bx। तो यहाँ पे हम bx लगा देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को हमने यहाँ लगा दिया है, ठीक है। gy/x यहाँ पे हमने y की जगह bx लगा दिया है, देन हमने हमारा gv बचेगा बच्चों। उसके बाद हमें क्या करना है, v को आपको gv यानी v वाले टर्म्स की तरफ ले जाइए। जितने v होंगे बच्चों उसको v के टर्म्स की तरफ रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा होमोजेनियस में। तो v इधर आ जाएगा, gv - v हो जाएगा, x dv/dx यहाँ लिखा रहेगा बच्चों। अब आपको क्या करना है, अब आपको पुराना वाला रूल लगाना है जो आप यहाँ पढ़ते आए हैं, ये वाला वेरिएबल आर सेपरेबल वाले में। क्यों, क्योंकि यहां से तो हमारा वेरिएबल आर सेपरेबल नहीं हो सकता था, तो हमने क्या किया कि इसमें कुछ रूल्स लगाया। रूल लगाने के बाद हम जो है इसको वेरिएबल आर सेपरेबल जैसा बना दिया गया है। अब देखिए बन गया है, dv वाला टर्म्स जो है, जितने v वाले टर्म्स है वो dv की तरफ आएंगे, और dx वाला इधर आ जाएगा, तो dx के नीचे x वाले जो जितने टर्म्स होंगे वो dx के साथ चले जाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फिर से कर देना, और इसी तरह से क्या कर देना है, ऐड कर देना। कुछ भी नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है। एक आध सवाल लगाएंगे, आपको बेहतरीन तरीके से आ जाएगा बच्चों। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मुट्ठी में ना हो तो कहिएगा, ठीक है। तो उसके बाद x dv/dx यहाँ पे आपने c जोड़ दिया, और फिर याद करिएगा बच्चों, ध्यान रखना है जब भी आप इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे तो बच्चों आपको पता है पुटिंग किया हुआ है y = bx आपने। तो यानी कहने का आंसर, आपको सवाल तो x और y में दिया है, तो आप आंसर b में नहीं लाएंगे ना, तो आपको b को हटा देना है y/x से, वापस यहाँ पे b को क्या कर देना है, हटा देना है y/x से। फिर बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये देखिए सबसे बेहतरीन टॉपिक है। अगर ये दोनों रूल फेल हो गए, मान लीजिए dy y की तरफ नहीं जा रहा है, dx x की तरफ नहीं जा रहा है, dx वाले टर्म x वाले टर्म्स dx की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में होमोजेनियस को चेक करते हैं, होमोजेनियस वाला भी नहीं बन रहा, ऊपर पावर नीचे पावर सेम सेम नहीं दिख रही है आपको, तो इसका मतलब है कि वो होमोजेनियस भी नहीं है। और एक चीज है, अगर ये दोनों फेल हो गए तो बच्चों में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करना होगा, कहीं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म तो नहीं बन रहा है, ये भी चेक करना होगा। तो dy/dx + py = q। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे dy यानी यहाँ y है, और ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। यानी आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y है, अगर तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ये p और q जो फंक्शन होंगे वो x के होंगे, किसके होंगे, x के होंगे। यानी p की जगह कोई भी फंक्शन आ सकता है, इनवर्स हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अलजेब्रिक हो सकता है, p और q की जगह, लेकिन उसका टर्म्स हमेशा x में होगा बच्चों। y अगर यहाँ है, y यहाँ है, तो देन आपको ध्यान रखना है वो dy/dx + py = q का फॉर्म है, और वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है बच्चों। ऐसे में अगर ये रूल फॉलो कर गया तो बच्चों हमें क्या करना होगा, कैसे सॉल्यूशन निकालना होगा। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e⁻ इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो जो p की वैल्यू होगी, जो कंपेयरिंग करेंगे इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बच्चों यहाँ लगा देंगे, और उसका इंटीग्रेशन करके कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमें सॉल्यूशन निकालना है, फाइनल सॉल्यूशन कैसे निकलता है बच्चों वो देखना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए आप देख सकते हैं y * इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा वो यहाँ लगाना है, और = q * इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx + c। तो बच्चों यहाँ पे q हमारा यहाँ से कंपैरिजन वैल्यू होगा, वो यहाँ रखना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकाल चुके होंगे, तो यहाँ लगाना होगा। देन dx + c आपको इंटीग्रेशन करना है, देन c ऐड कर देना है बच्चों, और आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। तो याद रखिए i * f जो लिखा हुआ है बच्चों, हमने बताने की कोशिश की है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा बच्चों ये भी तो हो सकता है कि dy/dx + py = q, यहाँ y है, ठीक है, लेकिन अगर ये फंस गया कि dx यहाँ x यहाँ है और वो dy y का टर्म्स नहीं बन पा रहा है, तो ऐसा भी बन सकता है dx/dy + px = q, dx/dy + px = q। तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर यहाँ x है तो p और q किसके फंक्शन होंगे, फिर y के होंगे, किसके होंगे, p एंड q आर द फंक्शन ऑफ y होगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन रहता है बच्चों, ज्यादातर सवाल इससे सवाल बहुत कम आते हैं, ठीक है, लेकिन इससे सवाल आपको जरूर मिलेगा देखने को, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप एग्जाम देने जाएंगे जब ना क्लास 12 का, आप देखेंगे इस पे एक सवाल आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। बस हमारे चैनल मैथ्स बाय तेंसर को सब्सक्राइब करिए, और देखिए हम आपके पास सिर्फ वे क्वेश्चंस आपको लेकर आएंगे जो कि एग्जाम में आपको एकदम, ये समझ लीजिए, आप कहेंगे कि यही क्वेश्चंस तो हमें पढ़ाए गए हैं, और उसी तरह का क्वेश्चन हमारे कैसे एग्जाम में आ गया।
आप बहुत सारे लोगों के YouTube वीडियोस देखते होंगे, लेकिन बच्चों मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ 101%, इससे एक सवाल आपको जरूर मिलेगा, ये कंफर्म है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये करिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पे जो ये फॉर्म दिख रहा है आपको dx अपॉन dy, ये अगर ये फॉर्म नहीं है तो बच्चों ये बनाकर देखिएगा, अगर ये बन गया तो ये p और q फंक्शन y के हो जाएंगे बच्चों। यहाँ p मान लीजिए cos y आ गया, q हमारा 1 आ जाए या y आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में वो बच्चों 100% है कि ये इसका फॉर्म है। ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रूल एक जैसा ही होता है। यहाँ देखिए अब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy, यहाँ क्या लिखते थे dx, यही अंतर है बच्चों। यहाँ पे इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिएगा, यहाँ dx यहाँ पे dy, और सॉल्यूशन क्या बनेगा, तो यहां देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब यहां देखिए x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन 2 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy, और यहां पे क्या था dx dy प्लस, यही अंतर है बच्चों, यही अंतर है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं तो हम यही कहेंगे कि इसको बढ़िया से आप इसका नोट्स बनाकर रख लीजिए, ताकि आप जैसे ही एग्जाम देने जाए ना, एक बार इसको जरूर देखिएगा, एक बार इसको देखिएगा, और इस पर हम सवाल भी ले रहे हैं, उस सवाल को भी समझिएगा। ठीक है, तो फिलहाल आज तो आपको इतना ही करना है, क्योंकि इस फॉर्मूले को अच्छे से आपको रीड करना है। जितना भी रूल हमने बताया है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो यही है, इससे पहले बार हमने डिग्री और ऑर्डर निकाला सिखाया, तो वो वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, ताकि वहां से एक नंबर वाला क्वेश्चन पक्का हो जाए। उसके बाद यहां से तो आप पक्का कर ही रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैथ्स बाय टेन सर को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और इसी तरह के हम और भी अच्छे ऑथेंटिक क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, और 100% पूछे जाएंगे बच्चों। तो अब जो हम क्वेश्चंस इस पर बताएंगे, हर एक टॉपिक पर मैं क्वेश्चंस बताऊंगा बच्चों। यहां पर आपको इस पर भी मिलेगा देखने को, इस पर भी मिलेगा, और इस पर भी मिलेगा, और इस पर भी मिलेगा। तो अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना, तो ये जितने टॉपिक हैं ये सब हमारे साथ मिलेंगे बच्चों। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, मैथ्स बाय टेन सर को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।